गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नेक। बेटा आज हम रेशियो एनालिसिस के चैप्टर में टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड इन द फर्स्ट वीडियो दैट इज़ अबाउट द लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियोज आपको पता है, इसमें दो तरह के रेशियोज हमने की हैं, करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। सो लिक्विडिटी रेशियो टेल अस अबाउट द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द बिजनेस, दैट मीन्स हाउ business is in a position to make payment of short-term borrowings, short-term obligations. So that way we can come to know about the liquidity position of the firm. Current ratio, liquid ratio. Today we will just solve one or two problems to give the better understanding to this topic, that is liquidity ratio. तो मेरे पास बेटे एक क्वेश्चन है जिसमें वर्किंग कैपिटल है 9 लाख, टोटल एसेट्स हैं 45 लाख, नॉन करंट एसेट्स हैं 33 लाख। आपको क्या निकालना है? करंट रेशो। आपको पता है कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है बच्चे? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल एसेट्स क्या होते हैं बच्चे? नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, है ना। हमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट पता है, उसमें हमें लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर 3 आइटम्स आती हैं मेन, और आपकी टोटल एसेट्स के अंदर 2 आइटम्स आती हैं। सो दैट वे वी हैव सिंप्लीफाई वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी 9 लाख, टोटल एसेट्स नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट्स। तो हमारे पास टोटल एसेट्स की वैल्यू है, वर्किंग कैपिटल की वैल्यू है, नॉन करंट एसेट्स दिए हुए हैं, तो हम देखेंगे क्या निकाल सकते हैं। नॉन करंट एसेट है, टोटल एसेट है, तो करंट एसेट निकल आएंगे बच्चे। तो हम क्या लिखेंगे? टोटल एसेट्स इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे हम। We know total asset it is not given. Total assets 45 lakh. It is given 45 lakh. Non-current assets 33 lakh plus current assets. तो हम current assets निकाल सकते हैं बच्चे। माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? वैल्यू ऑफ करंट एसेट कितनी आई? 12 lakh. 12 lakh is the amount of you can say current assets. क्लियर है बच्चे? नो व्हाट इज नेक्स्ट? हमारे पास करंट एसेट्स आ गए, हमें निकालना है करंट रेशो। करंट रेशो करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट्स भी हैं, करंट लायबिलिटी निकालनी है, तो करंट लायबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं बच्चे हम? दिस इज द फार्मूला विद अस, करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज टू कैलकुलेट करंट रेशो। हमें मालूम है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब हम ये लिख लेंगे, लिख लिया बेटे? ठीक है, तो करंट एसेट्स जो हमें दी हुई है, वर्किंग कैपिटल कितनी दी हुई है? 9 लाख। करंट एसेट हमने कितने निकाले बच्चे? 12 लाख। तो करंट लायबिलिटी आ सकती है, करंट लायबिलिटी कितनी आई बच्चे? एम आई राइट? 3 लाख। दोबारा से देखते हैं, टोटल एसेट्स गिवन, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, फॉर्मूला लगाया। टोटल एसेट्स की वैल्यू 45 लाख है, नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू 33 लाख है, करंट एसेट्स निकल आएंगे, हमने निकाल लिए 12 लाख इज द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स। वर्किंग कैपिटल हमें दी हुई है गिवन स्टेटमेंट 9 लाख। वी नो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वैल्यूज पुट करेंगे हम, वर्किंग कैपिटल की जगह 9 लिखेंगे। करंट एसेट्स हमने अभी फाइंड आउट किए 12 लाख, करंट लायबिलिटीज माइनस हो जाएंगी, तो करंट लायबिलिटी अगर देखें तो कितनी आगे बचे? 3 लाख। अब हमें मालूम है करंट रेशो करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी है, तो करंट एसेट्स कितने आ गए? 12 लाख। करंट लायबिलिटीज अभी हमने कितनी निकाली बच्चे? 3 लाख। तो अगर आप देखें आपकी रेशो क्या है? 4:1। दिस इज योर आंसर। हमने बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन भी किया फर्स्ट वीडियो में कि अगर करंट रेशो निकालनी है, लिक्विड रेशो निकालनी है, वर्किंग कैपिटल निकालनी है, तो कैसे निकाली जाती है। आज हम कुछ इस टाइप के क्वेश्चन ले रहे हैं, एक दो, जिससे हमें पता चले कि कुछ गिवन हो, कुछ आपको निकालना हो और आपकी रेशोज निकालने उसके साथ, तो आप कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। सो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम हैविंग विद मी, दिस इज अबाउट करंट रेशो इज 2.5, वर्किंग कैपिटल इज 60,000. Calculate the amount of current assets and
करंट लायबिलिटीज। क्लियर है बच्चे? तो अगर हम देखें, अगर हम करंट रेशो का फॉर्मूला लगाएं इसमें बेटे, क्या है वो? करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, करंट रेशो कितनी दी हुई है? 2.5 टाइम्स, ऐसे लिख सकते हैं 2.5/1। करंट एसेट्स नहीं दी हुए, करंट लायबिलिटी नहीं दी हुई, ठीक है। तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या आता है बच्चे? करंट एसेट इज इक्वल टू 2.5 करंट लायबिलिटी। एम आई राइट? नेक्स्ट वी नो इट इज गिवन वर्किंग कैपिटल विच इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। अगर हम कहें लेट करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू एक्स, तो करंट एसेट्स क्या आएंगे बच्चे? 2.5x। 2.5x 2.5 करंट लायबिलिटी का है, तो करंट लायबिलिटी हमने क्या मान ली है? x। तो करंट एसेट्स क्या हो गया? 2.5x। तो वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले में अगर हम वैल्यूज पुट करें, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करके बच्चे, तो वर्किंग कैपिटल की जगह हम लिख सकते हैं, दिस इज करंट एसेट इज इक्वल टू 2.5x माइनस करंट लायबिलिटी की जगह x आ जाएगा। देन वी हैव करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, वैल्यू ऑफ वर्किंग कैपिटल विच इज गिवन 60,000, ठीक है। दोबारा से देखते हैं बच्चे, करंट रेशो फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। करंट रेशो 2.5 टाइम्स है, 2.5/1 हम लिख सकते हैं, टाइम्स में ऐसे ही करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, करंट एसेट इधर आ गई, 2.5 करंट लायबिलिटी हो गया, ठीक है। हमें मालूम है वर्किंग कैपिटल क्या होती है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी फॉर्मूला है। तो यहाँ पे अगर ये चीज़ है हमारे पास, करंट लायबिलिटी को x मान लें, तो करंट एसेट्स 2.5x हो जाएंगे बच्चे। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल की जगह हम करंट एसेट्स 2.5x निकाले हमने, और करंट लायबिलिटी x की इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल कितनी दी हुई है हमें? 60,000, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चे? 60,000। अब इसको सिंप्लीफाई करें हम, 1.5x इज इक्वल टू 60,000 और x इज इक्वल टू 60,000 डिवाइडेड बाय 1.5, डेसिमल आगे ऊपर आ गया बेटे। तो आपके x की वैल्यू क्या आई है? 40,000। तो x क्या थे बच्चे? दिस इज करंट लायबिलिटी। तो अगर करंट लायबिलिटी 40,000 है, तो करंट एसेट्स कितने थे? 2.5x, x कैलकुलेट किया हमने 40,000, तो हमारे पास करंट एसेट कितने आगे बचे? 1 लाख। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, आपको सिंपल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं बच्चे, कि आपको ये स्टेटमेंट दी हुई है, क्या इफेक्ट आया रेशो का, ठीक है, और उसमें आपकी रीजंस क्या हैं, अगर रेशो बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, कम हो रही है तो क्यों हो रही है। ये हर मेथड में, हर तरह की रेशोज के अंदर आता है बच्चे। तो आप लोगों को रीजंस हम एक के साथ करेंगे तो अंडरस्टैंड है, बाकी सब में भी आप कर सकते हैं इजीली। क्लियर? State giving reason whether the current ratio, CR stands for current ratio of a company will improve, बढ़ेगी, और decline, कम होगी, और not change, बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, in each of the following transactions of current ratio is 1.1, 1:1। करंट रेशो अगर 1:1 है, तो ये सारी ट्रांजेक्शन है बच्चे, इन सब ट्रांजेक्शन्स का करंट रेशो पे कोई इफेक्ट होगा या नहीं होगा। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पास है कैश पे टू क्रेडिटर्स। अब हमें मालूम है बेटे करंट रेशो क्या है? करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी, ठीक है। हमारे पास ये भी 1 है, ये हमारे पास ये भी 1 है। मान लो इसके आगे मैं 4 जीरोज लगा दूं, कोई इश्यूज नहीं है, 10,000 ओवर 10,000, तभी 1:1 आ गया, ठीक है बेटे। अब कैश पे टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी का पार्ट है, कैश आपकी करंट एसेट का पार्ट है, लायबिलिटीज और एसेट दोनों डिक्रीज हो रही हैं सेम अमाउंट के साथ, तो देयर विल बी नो चेंज। तो यहाँ पे हम इफेक्ट क्या करेंगे? नो चेंज। रीजन क्या आएगा? बोथ
current asset and current liabilities are decreasing with same amount. ठीक है, ऊपर से उतनी अमाउंट करंट एसेट की कम हो जाएगी, नीचे से उतनी अमाउंट करंट लायबिलिटीज की, रेशो आपकी सेम रहेगी। क्लियर? फर्क कब पड़ता है? या तो करंट एसेट बढ़ जाए या कम हो जाए, लायबिलिटी सेम रहे, या लायबिलिटी कम ज़्यादा हो जाए, एसेट सेम रहे। लेकिन अगर दोनों सेम अमाउंट से इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं बटे देयर विल बी नो चेंज। सेकेंड हमारे पास है बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू ए क्रेडिटर। अब जब हम बी आर को एंडोर्स करेंगे क्रेडिटर को, तो करंट लायबिलिटी कम हो जाएगी बच्चे। ठीक है, करंट लायबिलिटी क्या आएगी? कम होएगी। और ऊपर से बी आर भी क्या आएंगे? वो भी कम होंगे, मीन्स करंट एसेट भी कम होगी। फिर से क्या हो रहा है? दोनों ही इक्वल अमाउंट से कम हो रही हैं, बोथ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी विल डिक्रीज with same amount. ठीक है बेटा, so there will be no change. Likewise we have next goods purchased on credit. अब आप गुड्स खरीद रहे हो, जब गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट होगा बच्चे, स्टॉक बढ़ जाएगा, करंट लायबिलिटीज भी आपकी बढ़ जाएंगी, बोथ आर इंक्रीजिंग विद द सेम अमाउंट, देयर विल बी नो चेंज। हम क्या लिखेंगे? बोथ करंट एसेट and current liability will increase with same amount. Clear है? Next we have purchase goods on cash. अब goods हम खरीद रहे हैं बच्चे, goods खरीदने से हमारा स्टॉक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, कैश भी हमारा कम हो जाएगा, सेम टाइम पे आपका कैश कम हो जाएगा, करंट लायबिलिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टॉक खरीदा, करंट एसेट बढ़ गया, कैश भी करंट एसेट लिक्विड एसेट वो भी आपका कम हो गया। सो एक बार कम और एक बार ज़्यादा। ठीक है, तो ये करंट एसेट रिमेन सेम, करंट लायबिलिटीज रिमेन सेम, सो देयर विल बी नो चेंज। ठीक है, वाई बोथ करंट एसेट विल इंक्रीज and decrease with same amount, current liabilities same. ठीक है, एसेट बढ़ा भी कम भी हुआ सेम अमाउंट से, लायबिलिटी सेम रही, सो देयर विल बी नो चेंज। नेक्स्ट वी हैव बी आर एंडोर्स्ड टू ए क्रेडिटर डिसऑनर्ड। जब हम बी आर एंडोर्स करते क्रेडिटर्स को बेटे, करंट एसेट कम हो गए, सॉरी बी आर एंडोर्स टू क्रेडिटर डिसऑनर। पहले ऊपर क्या था? हमने क्रेडिटर को एंडोर्स किया, तो जब डिसऑनर हो गए तो करंट एसेट फिर से क्या होगी बेटे? बढ़ गई, वापस आ गए ना, करंट एसेट फिर से बढ़ गई, बी आर इंक्रीज हो गई, और करंट लायबिलिटी भी क्या होगी बेटे? फिर से बढ़ गई, दोनों चीजें बढ़ गई ना, तो क्या आएगा? रेशो विल बी नो चेंज, बोथ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी will increase with same amount, so there will be no change. ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बेटे। इफेक्ट क्या आएगा? सेल ऑफ गुड्स फॉर 15,000 कॉस्ट रुपीज 10,000। जब हम गुड्स बेचेंगे बेटे, स्टॉक आपका कम हो जाएगा, कितने से? 10,000 से। कैश आपका करंट एसेट को बढ़ाएगा, लेकिन कितने से? 15,000 से। तो नेट करंट एसेट 5,000 से इंक्रीज हो गए बच्चे। करंट लायबिलिटीज में कोई चेंज नहीं है, तो आपकी एसेट इंक्रीज हुई विद 5,000, तो यहाँ पे क्या आएगी? रेशो विल इंप्रूव, करंट एसेट विल इंक्रीज विद 5,000, करंट लायबिलिटी सेम, रेशो क्या हुई? इंप्रूव होगी। क्लियर हो रहा है बच्चे? नेक्स्ट वी हैव सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर फॉर 12,000, बुक वैल्यू 15,000। अब हमारा ओल्ड फर्नीचर नॉन करंट एसेट है ना, लेकिन जब हम कोई फर्नीचर बेचेंगे तो कैश आएगा,
कैश आएगा कितने का आया बेटे 12,000 का, तो कैश 12,000 से इंक्रीज हो गया। करंट लाइबिलिटीज में कोई चेंज नहीं आया, करंट लाइबिलिटीज सेम, करंट एसेट इंक्रीज, तो रेशो क्या हुई बच्चे इंक्रीज इंप्रूव। करंट एसेट विल इंक्रीज with rupees 12,000, current liabilities same, so the ratio will improve। तो बेटे इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं। ये हमने करंट रेशो को लेके किया, लिक्विड रेशो भी आ सकती है, डेट इक्विटी रेशो, आगे जितनी भी हम करेंगे सब में ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन आपको कहीं से भी आ सकता है। तो ऐसे ही आपने आंसर देना है, जब भी मार्किंग होती है उसमें हाफ नंबर आपका इफेक्ट का देना है आपने, हाफ नंबर आपका रीजन का होता है, तो 1 मार्क ईच आपका ये क्वेश्चन जो है पेपर में आ जाता है। इज इट क्लियर? सो गो ऑन प्रैक्टिसिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। आपकी बुक में 35 क्वेश्चंस हैं, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं, सब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, सॉल्व करिए। अगर कहीं पे डिफिकल्टी आती है आप मेरे से चैट बॉक्स में जाके उसमें डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।